थाने में एएसपी राकेश कुमार की मौजूदगी में पुलिस जवानों के साथ गाली गलौच और हाथापाई की घटना सामने आई है। इससे पुलिस के 2 अधिकारी भी घायल इसमें हो गए हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात मीराचक गांव से मारपीट और गोलीबारी का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर पंडारक थाने लाई, जिसकी सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों को पैरवी के लिए तथाकथित जनसुराज के नेता मयंक राज पंडारक थाना पहुंचे। वहां उनकी कुछ पुलिस जवानों के साथ बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने थाना अध्यक्ष साधना कुमारी और पुलिस के जवानों पर चिल्लाने और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। वे बार बार अपने आप को जनसुराज का नेता बताकर पुलिस को देख लेने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने पंडारक थाना प्रभारी साधना कुमारी की वर्दी उतार लेने की भी धमकी दी। मामले की सूचना तुरंत एएसपी राकेश कुमार को दी गई। जब एएसपी मौके पर पहुंचे तब जनसुराज के नेताओं ने उनके साथ भी बदतमीजी की। उनके साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की और हाथापाई की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने जनसुराज के नेता मयंक कुमार को हिरासत में लिया। वहीं पंडारक थाने में जनसुराज के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए अनुमंडल के सभी 7 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। नहीं, इसमें पुलिस पर हमला नहीं है। पूरा घटनाक्रम यह है कि कल रात में पंडारक थाने को सूचना मिलती है कि घेरापर गांव है पंडारक थाने के अंतर्गत। वहां पे 2 पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और जो प्रारंभिक छानबीन में ये पता चला कि ये लोग आपस में ये लोग भाई हैं और किसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हो रहा था। तो इसी क्रम में कुछ 2-3 राउंड गोली चलाई गई और इस संबंध में पुलिस के बयान पर एक कांड पंजीकृत किया गया। जब ये कांड पंजीकृत हुआ तो पंडारक के 2 व्यक्ति वहां पर पहुंचे और ये लोग थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी से बात करने लगे और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे और कि आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आप इनको कैसे ले आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता चंदन। इस पूरे मसले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, कल रात 2 भाइयों के बीच में आपसी मतभेद हुआ था। उसके बाद वहां गोलीबारी और हाथापाई की घटना हुई थी। इस मामले में पंडारक थाना अध्यक्ष साधना कुमारी ने दोनों को हिरासत में पंडारक थाना लेकर के आई थी। इसके बाद एक पक्ष की तरफ से मयंक राज, जो जनसुराज के अपने को नेता बताते हैं, वो अपने दल बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं पंडारक थाने में और पुलिसकर्मियों को धमकाने लगते हैं। और जब पंडारक की थानाध्यक्ष ने एएसपी को इस बात की जानकारी दी और उनकी मौजूदगी में फिर उनके कुछ समर्थक उनके साथ के पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं और वर्दी उतार देने तक की धमकी देते हैं। इसी कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और इनको भी हाथापाई एएसपी वहीं राकेश कुमार की मौजूदगी में उन पर भी गाली गलौज उनके साथ किया गया और हाथापाई का प्रयास किया गया, जिससे कि अन्य पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और इस घटनाक्रम को किसी तरह से रोका है। जी बिल्कुल चंदन, क्या पुलिस पर जो हमला करने की बात कही गई है, क्या पुलिस इसको मान रही है और क्या इसको लेकर भी धाराएं लगाई गई हैं? जी, पुलिस कर्मियों पर हमले की बात, चूंकि 2 जवान घायल हुए, उनका मेडिकल रिपोर्ट बनाया गया है, तो इस आधार पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 2 जवानों के साथ जो इस हाथापाई में जख्मी हुए हैं और लगातार धक्का मुक्की उनके साथ किया गया। एसपी की मौजूदगी में वहीं पंडारक थाने में वो मौजूद होते हैं। उसके बाद पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाता है, गाली गलौच और धक्का मुक्की की जाती है। तो कहीं ना कहीं 2 जख्मी है, उनका मेडिकल रिपोर्ट भी बनाया गया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस कर्मियों पर हमला नहीं हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आई, इसमें यह कहा गया था कि मामले को शांत कराने के लिए गई पुलिस पर ही गर्म हो गए और उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। पूर्णिया के भवानीपुर में चर्चित हार्डवेयर कारोबारी गोपाल यादुका हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री बीमा भारती के बेटे राजा कुमार ने सरेंडर कर दिया है। राजा कुमार ने 7 मार्च को पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। राजा के अधिवक्ता जय हिंद कुमार ने बताया कि चर्चित कारोबारी गोपाल यादुका हत्याकांड में राजा और उसके पिता अभियुक्त हैं। इसमें राजा के पिता अवधेश मंडल पहले ही कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब पुलिस दबाव के कारण राजा ने भी 7 मार्च को व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में आत्मसमर्पण कर दिया है। 7/3/2025 को राजा मंडल उर्फ राजकुमार राज को सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कराया है। गोपाल यादुका के हत्याकांड में
जिसमें अभी ट्रायल चल रहा है। अवधेश मंडल को भी हम सरेंडर कराए थे, उनका ट्रायल चल रहा है और 4-5 व्यक्ति जेल में हैं, उसमें से संजय भगत का भी जमानत हो चुका है।